गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज मैं 10वीं कक्षा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 को आज पार्ट नंबर मैंने सेकंड लाया है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला। पिछले टर्म में मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, यानी पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले चलिए एक पाइथागोरस थ्योरम का एक सवाल कर लेते हैं और फिर हम आज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में मैंने बताया था आपको कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो आइए हम इस फॉर्मूला को देखते हैं। देखिए ये फॉर्मूला है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी आपको पता हो गया, हिंदी में भी मैंने यहां लिख दिया है, दोनों आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आज हम एक और देखते हैं इसे पाइथागोरस प्रमेय से किस प्रकार से हम आधार या बेस या हाइपोटेनस को किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। हमारे पास एक यहां पर देखिए समकोण त्रिभुज है, ये है ए बी सी। इस वाले को हम लोग मान लेते हैं 90 डिग्री और ये है थीटा एंगल। अब यहां पर मैंने बताया था कि इस वाले तिरछी वाली साइड को क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण यानी हाइपोटेनस। इसको हम लोग बोलते हैं बेस यानी आधार, और इस वाले को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। चलिए तो यहां पर देखिए स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है, ए बी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, बी सी को बोलते हैं बेस और ए सी को बोलते हैं हाइपोटेनस। तो चलिए इसमें हम एक वैल्यू पुट करते हैं और हम यहां कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट मान लिया जाए कि आपको कर्ण यानी हाइपोटेनस का मान दिया है आपको 25 मीटर, और ये आपका परपेंडिकुलर का मान अगर निकालना हो, इसको मान लेते हैं बेस का मान हम लोग मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर। यहां हमने मान लिया, दोनों को मीटर में लेना है, ध्यान रखिएगा। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप यहां पर परपेंडिकुलर का मान निकालिए यानी लंब का मान निकालिए। तो देखिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था हमने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था जी, कि इसको बोलते हैं हम लोग P से सूचित करते हैं परपेंडिकुलर को, हाइपोटेनस को H से सूचित करते हैं और बेस को B से सूचित करते हैं। तो चलिए इसमें रिलेशन हमने क्या देखा था, तो पाइथागोरस प्रमेय से, अब यहां हम लोग लिखेंगे इसी में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी में। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। मैंने बताया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, यानी हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण, और उसके बाद में ये होता है पी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अब प्लस का हो जाता है बेस का स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब इस फॉर्मूला में हम लोग मान पुट कर देंगे। हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, तो हमें परपेंडिकुलर का मान निकालना है। तो चलिए यहां से पुट करते हैं। आप देखिए एच का मान कितना है यहाँ पर 25 मीटर, तो आप रख दीजिए 25 पूरे का स्क्वायर हो गया। फिर आप परपेंडिकुलर कितना दिया है जी, तो परपेंडिकुलर आपको निकालना है, तो परपेंडिकुलर तो दिया नहीं, तो इसको ऐसे ही आप रख लीजिए। फिर आपको बी का स्क्वायर यानी बी का 24 बेस आधार दिया है आपको 24, तो यहां लिख देंगे 24, ये हो गया। चलिए 25 के स्क्वायर यानी 25 गुणे 25 कितना होगा, यानी 25 गुणे 25 करेंगे तो आपका 625 आता है, 625। यहां पर अब ये देखेंगे पी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर ऐसे ही आप लिख लीजिए। फिर यहाँ 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 576 यानी 576 होता है।
चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले को इस साइड में हम लोग लेकर आते हैं। 6 2 5 माइनस का इधर यहां से इस दिशा में आएगा, बराबर के इधर जब लाते हैं तो ये वाली वैल्यू प्लस वाली जो होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है। तो चलिए इसको लिख देते हैं 5 7 6 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका p का स्क्वायर। इसमें से जब हम लोग घटाएंगे तो 15 में से आपका 6 गया तो ये आया 9 और ये हो गया 11 में से 7 गया, ये आ गया आपका 4 इक्वल टू ये आ गया आपका p का स्क्वायर। अब इसको आप सीधा कर लीजिए, p का स्क्वायर इक्वल टू 49 लिख दीजिए। अब देखिए यहां से जब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर अंडर रूट हो जाता है। यहां से स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, ये अंडर रूट में ये वैल्यू चली जाएगी ऐसे अंडर रूट में, यानी 49 हमने यहां पर लिख दिया। अब देखिए क्या करना है आपको, ये स्क्वायर हट जाएगा यहां से, जब स्क्वायर यहां जब अंडर रूट लगाते हैं तो स्क्वायर हट जाता है। अब 49 का आप अगर आपको इसका क्या बोलते हैं वैल्यू पता है तो लिख लीजिए, नहीं तो इसको फैक्टराइजेशन कर दिए यानी गुणनखंड कर दीजिए। तो इसको लिख देंगे 7/7, तो ये हो गया 7 × 7। अब इस पे देखिए एक जोड़ा पर आपको 1 निकालना होता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 7 मीटर। मीटर में वैल्यू दिया है तो मीटर में रखिए, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में रखेंगे, यहां मीटर में वैल्यू। ये जो वैल्यू आई ये आ गया परपेंडिकुलर, यानी p का मान जो हो गया, p मतलब क्या बोलते हैं लंब, लंब का जो मान आ गया वो आ गया 7 मीटर। ये पिछले टर्म में हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था। आज मैंने फिर पार्ट सेकंड में इसका एक एग्जांपल दे दिया, तो आप लोगों को मुझे आशा है कि पाइथागोरस प्रमेय आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए त्रिकोणमिति में यानी ट्रिग्नोमेट्री में टोटल जो त्रिकोणमिति रेशियोज की जो संख्या होती है वो होती है 6। देखिए 6 में कौन होता है, पहला नंबर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं यानी त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनको आपको क्रम से याद रखना है। 1 नंबर पे कौन आता है जी, तो साइन थीटा। 2 नंबर पे कौन आता है, तो कॉस थीटा। 3 नंबर पे कौन आता है, तो टैन थीटा। 4 नंबर पे कौन आता है, कॉसेक थीटा। 5 नंबर पर कौन आता है, तो सेक थीटा। और 6 नंबर पर कौन आता है, कॉट थीटा। इस प्रकार से देखिए आपको 6 को क्रम से याद रखना है। क्रम से याद रखेंगे तो आपको जितने भी फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज के उसको याद करने में आपको आसानी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम इनके फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम बोर्ड पे सबसे पहले हम इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख देते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होता है। पहला नंबर जो होता है वो होता है साइन थीटा। दूसरा नंबर जो होता है वो होता है कॉस थीटा और तीसरा नंबर होता है टैन थीटा। अब देखिए तीसरा नंबर आपको बता दिया, यहां पर चौथा नंबर को आपको ध्यान रखना है कि 3 ये आपको एक साथ याद रखना है। अब तीसरा ये जो लिख रहे हैं ये हो गया आपका कॉसेक थीटा। 5वां नंबर हो गया सेक थीटा और 6वां नंबर हो गया कॉट थीटा। इन तीनों को एक साथ याद रखेंगे। एक बात और ध्यान रखना है कि आपको पेयर वाइज भी मैं यहां पर याद करवा देता हूं। साइन का जो साइन का आपको याद रखना है, इसका पेयर बनता है ये कॉसेक थीटा। क्या बताया हमने, साइन थीटा का पेयर जो बनता है वो बनता है कॉसेक थीटा के साथ। ये स्टार में याद कर लीजिए। फिर आपका कॉस थीटा का जो कॉस थीटा का बनेगा, जो कॉस थीटा का बनेगा वो आपका पेयर बनता है किसके साथ, तो ये बन जाएगा आपका सेक के साथ। इसका पेयर बनता है सेक थीटा के साथ। और तीसरा नंबर जो है वो है आपका यहां पर टैन थीटा। और टैन थीटा का जो पेयर बनता है ये बनता है कॉट थीटा के साथ।
देखिए आप सभी को पता चल गया कि साइन का जो उल्टा होगा वो होगा कॉसेक थीटा। फिर यहां पर मैंने बताया कॉस थीटा का जो उल्टा होगा सेक थीटा होगा, और टैन थीटा का जो उल्टा होगा कॉट थीटा। आप इनको भाई बहन के तौर पर भी याद कर सकते हैं। एक तरह की ये जोड़ा है, ये इसके भाई बहन है, ये इसके भाई बहन है, और ये इसके भाई बहन है। यानी ऐसे भी आपको ये याद रखना है, बिल्कुल क्रम से याद रखिएगा। आइए अब हम इनके फॉर्मूला के बारे में जानते हैं कि इनके फॉर्मूला क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए और इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए भी मैं बताता हूं। यहां देखिए सबसे पहले आपको एक ऐसे टेबल बना लेनी है। ये वाली जो टेबल है, इस टेबल में आपको हिंदी वालों के लिए सबसे पहले एल से जो होता है ये होता है लंब। देखिए मैं यहां पर आपको बता देता हूं, सबसे पहले एक त्रिभुज हम लोग यहां बना लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ये एक राइट एंगल्ड ट्रेंगल है, यानी समकोण त्रिभुज। इसको मान लीजिए ए बी सी, यहां पर थीटा एंगल है और ये आपका 90 डिग्री कहलाता है, ध्यान रखिएगा। यहां से एसी को हम लोग बोलते हैं कर्ण। मैंने पिछले टर्म में बताया था कि कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं, या हिंदी में कहेंगे तो इसको आप लोग के से सूचित करते हैं। अंग्रेजी वाले हाइपोटेनस बोलते हैं तो उसके लिए एच, और हिंदी वाले चाहे तो भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग आधार बोलते हैं, आधार, यानी कि इसको बी से सूचित करते हैं। या तो आप इसको सूचित कर सकते हैं अ से आधार, तो ए से भी लिख सकते हैं इसको। और ये जो होता है ये कहलाता है आपका लंब, और लंब को पी से सूचित किया जाता है, या इसको आप लिख सकते हैं लंब को एल से सूचित कर सकते हैं। देखिए आपको ये पता चल गया, कर्ण हाइपोटेनस, बेस बी से, पी परपेंडिकुलर, और यहां पर लिखेंगे एल ए एल लाल। अब बट्टे में आपको लिखना है के ए, लाल बट्टे में काका हो गया। चलिए अब यहां से समझना है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। के से हो गया कर्ण, इस वाले के से भी हो गया आपका कर्ण, और ए से हो गया आधार। यहां भी समझिए, इस वाले एल से हो गया लंब, ये वाले ए से भी हो गया आपका आधार, और इस एल का मतलब भी हो गया लंब। अब आइए इंग्लिश वालों के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं। इसके लिए भी आपको ऐसी ही एक टेबल बनानी है, एक सारणी बना लीजिए इस टाइप की, इसमें भी उतने ही खाने रखिए। अब देखिए इसमें क्या था याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। यहां लिख देंगे इक्वल टू सोना चांदी तोले। अब इसका मतलब क्या है यहां हम समझेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। देखिए इसको कुछ लोग ऐसे भी याद करवाते हैं, पी से जो होता है यहां पर पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं इसको, और या नहीं तो ऐसे याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो अब यहां पर हम लोग समझेंगे कि पी का मतलब अभी मैंने बताया, पी का मतलब क्या बताया अभी, परपेंडिकुलर। एच का मतलब क्या बताया, हाइपोटेनस। साइड में देखिए लिख रहे हैं, एच का मतलब हाइपोटेनस, बी का मतलब बेस, और पी का मतलब यहां परपेंडिकुलर। ये भी हो गया, बी का मतलब बेस। तो इस प्रकार से आपको सब कुछ आपको पता चल गया। अब देखिए यहां पर हम लोग एक चीज और देखेंगे कि फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। चलिए यहां मैं फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। पहला नंबर है साइन थीटा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा लंब बटा कर्ण। हिंदी वालों के लिए लंब बटा कर्ण। संकेत में कैसे लिखेंगे जी, तो एल बटा आप लिख सकते हैं के, एल बटा क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। और अंग्रेजी वाले यहां क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। या तो आप ये वाला सूत्र याद रखिए, या तो ये वाला सूत्र याद रखिए।
साइन थीटा बराबर क्या, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। दूसरा नंबर देखिए कॉस थीटा, जो कॉस थीटा होगा उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा यहां से आधार बटा कर्ण, आधार बटे में कर्ण, यानी आप लिख सकते ए से आधार लिख दीजिए और के से कर्ण लिख दीजिए, सिंबल वाइज ऐसे लिख सकते हैं। और अंग्रेजी वाले क्या लिखेंगे इसको, एक आधार को कहते हैं बेस, यानी बी बटा में कितना हो जाएगा एच। और तीसरा नंबर जो आता है आपका वो आ गया टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब, यहां से देखिए लंब बटा आधार, यहां लिख देंगे लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार। लंब को हम लोग एल से सूचित करते हैं और आधार को ए से। आप यहां पर लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिखें लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी पी बाई क्या आ गया, पी बाई बी। तो देखिए ये अगर आपको तीनों याद हो गया तो आसानी से आप इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि इनका ये तीनों का उल्टा कौन होता है, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। तो कुछ नहीं करना है, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर में आपको यहां से करते हैं हम लोग कॉसेक थीटा। चलिए ये हो गया कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा जो है यहां पर, अभी मैंने बताया कि साइन का उलट दीजिए, यानी साइन का उल्टा कर दीजिए इसका, यानी के बाई एल हो जाएगा, ऐसे उलट दीजिए। चाहे साइन का याद है तो भी आप पलट दीजिए तो हो जाएगा काम। तो ये हो जाएगा के अपॉन क्या हो जाएगा, के अपॉन आपका आ जाए एल, यानी इसको वही वाला काम है। आपको हिंदी अब मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं। अंग्रेजी वाले कैसे लिखेंगे इसको, के को क्या बोलते हैं, के को बोलते हैं हाइपोटेनस, और इसको लंब को क्या बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर, अपॉन कर दीजिए, यानी अब रिवर्स चलना है। इसी तरह चलिए पांचवा नंबर अब हम लोग देखते हैं। पांचवा नंबर पर कौन है, तो पांचवा नंबर पर सेक थीटा है, तो यहां लिखिए सेक थीटा। पांचवा नंबर पे आपका ये सेक थीटा है, सेक थीटा को आप यहां से करेंगे कॉस वाला, यानी कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा आधार, ये आ गया कर्ण बट्टे में आधार। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस यहां से लेंगे, हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। चलिए लास्ट नंबर है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा टैन का उल्टा कौन होता है कॉट, बस इसका रिवर्स कर दीजिए, यहां पर ए बाई एल बाई ए है तो ए बाई एल हो जाएगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू ये आ गया ए बाई एल। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो बेस, आधार को क्या बोलते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार से ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। तो हम अब अगली बार अगले वीडियो में हम इनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन चलिए एक दो हम क्वेश्चंस इस पर फिर भी करवा देते हैं। आइए चलिए इसको हम इरेज करते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया है, नोट कर लीजिए। और यहां से ये एक सवाल हम करवाते हैं, देखिए ये मैं इरेज कर देता हूं, ये सब ऊपर सवाल करने के लिए केवल ये सब हम रखते हैं फॉर्मूला को। यहां देखिए एक चीज और मैंने बताया था, जो यहां पर आपको बताया था, जो सोना चांदी तौले, यहां जो लिखा था इसका मतलब होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और ये हो जाता है टैन थीटा। तीनों को आपको याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। तो अब आइए हम एक फार्मूला देखते हैं, जैसे कि पहला नंबर हम आपको जैसे दिया रहेगा, इफ यदि साइन थीटा इक्वल टू, आपको दे दिया 3/5, साइन थीटा का मान दे दिया 3/5। अब ये आपसे ये कहेगा कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल कर दिखाइए, यदि देन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज।
चलिए इसका मतलब हिंदी में हम यहां लिख देते हैं, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इसको ज्ञात करने के साथ साइन थीटा बराबर अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया था, यहां से यहां पर हम लिखेंगे दिया है, हल करेंगे गिवन, गिवन लिख लीजिएगा। यहां पर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 3/5। अब बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, यहां पर साइन थीटा का फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी लंब को अंग्रेजी में क्या, परपेंडिकुलर अपॉन, आप लोग हिंदी वाले को लिए लंब बटा में हो गया क्या, कर्ण, यानी इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो चलिए यहां परपेंडिकुलर का मान कितना आ गया, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर और ये कहलाएगा क्या चीज, आपका ये हो गया हाइपोटेनस। चलिए तो एक त्रिभुज हम लोग बना लेंगे, यहां साइड में एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए यहां पर साइन थीटा, थीटा यहां लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, जब ये थीटा यहां दिए रहे तो थीटा इसमें त्रिभुज में यहां लिखा जाता है, ये कुछ भी मान लीजिए फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब देखिए यहां पर परपेंडिकुलर कितना दिया है, तो P बराबर यहां दिया है आपका 3, फिर आपको हाइपोटेनस कितना दिया है, तो ये दिया हाइपोटेनस इक्वल टू दिया है 5, तो ये इसमें निकालना है क्या हमें, बेस, यानी बेस इक्वल टू कितना है, यानी आधार आपको निकालना है। तो आधार निकालने के लिए हमने पार्ट 1 में आपको बताया था, चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सूत्र हम क्या जानते हैं, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। यहां हम लोग लिखेंगे, हमें b निकालना है, तो b निकालना है तो इसी साइड में रखिए, चाहे इसी को हल कर लीजिए, b को इधर रख लीजिए, चाहे चलिए डायरेक्ट मान रखते हैं। h का मान रखा 5 का स्क्वायर, p का मान अगर रखेंगे तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, अब प्लस का ये हो गया b का स्क्वायर, b का मान निकालना है, 5 का स्क्वायर करिए ये आ गया 25, 3 का स्क्वायर करिए 9, अब प्लस ये हो गया b का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 25 माइनस इधर लेकर आएंगे इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन रहता है, ध्यान रखिए, अगर कोई सिंबल नहीं है, प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस लिया जाता है इस डायरेक्शन में। अब इसे इक्वल के बाद कौन बचा, तो b का स्क्वायर, 25 में से 9 घटाइए, ये आ जाएगा आपका 16 इक्वल टू b का स्क्वायर। अब इसको मैंने बताया था कि b का स्क्वायर को सीधा कर लीजिए, ये हो गया 16। अब यहां पर हम लोग इसका क्या ले लेंगे, b इक्वल टू अंडर रूट में, इधर से स्क्वायर हटता है तो यहाँ अंडर रूट भी चला जाता है। 16 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, कैसे, तो 4 इंटू 4, अब 4 पर मैंने बताया था कि पेयर पर एक निकल जाता है, तो ये आ गया 4। किस में है, ये 3 दिया है, इसको लिख लीजिए आप मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये भी क्या हो जाएगा मीटर में, यानी बेस का जो मान आ गया वो आ गया 4 मीटर। अब देखिए हमने तीनों वैल्यू निकाल ली, तीनों, मैं नीचे को मिटा देता हूं, यहां पर, यहां से ये वाला मिटा रहा हूं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो निकालना है, इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू। चलिए देखिए अब हमारे पास यहां पर आपको क्या क्या आ गया, यानी p का मान आपके पास 3 है, यही नीचे लिख देता हूं, चलिए यहां लिख देता हूं साइड में, p का मान कितना है 3, b का मान आ गया कितना 4, और h का मान कितना है 5। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए साइन थीटा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है हमें, साइन थीटा दिया है तो इसको आपको छोड़कर 5 निकालना है, 1 2 3 4 5, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, जिसमें से एक दिया हुआ है और बाकी का मान कह रहे हैं आपको निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे निकालते हैं। साइन थीटा तो आपको पता ही है कि ये 3/5, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको दिया है पहले से। अब हम लोग ये निकालेंगे कॉस थीटा, आधार लिखेंगे यानी बेस, बेस कितना आया था भाई, तो बेस आया है यहां से कितना आया है, ये आया आपका 4, तो यहां लिख दीजिए, आंसर में आ जाएगा 4 अपॉन में कितना हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 5, ये हो गया एक आंसर, पहला आंसर। tan थीटा लंब बटे आधार होता है, tan थीटा का मान रखिए यहां से। चलिए लंब कितना है 3, आधार कितना है आपका 4, तो ये हो गया 4, ये दूसरा आंसर हो गया, 2 आ गए। अब चलिए कॉसेक, कॉसेक मैंने बताया कि साइन थीटा का उल्टा होता है, तो डायरेक्ट कर दिए, 3/5 है तो आप 5 बटे कर दीजिए, कितना 3, तो ये आ जाएगा 3 बटे
5 बटे कितना हो जाएगा, 5 बटे में 3। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो सेक थीटा कॉसेक थीटा, यानी ये 4 बटे 5 है तो इसको उलट दीजिए, कितना हो जाएगा 5 बटे में 4। तो यहां लिख दीजिए 5 बटे में 4। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है, तो टैन का उल्टा होता है 3 बटे 4 है, तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 4 बटे ये हो गया आपका 3। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको हल करना है ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज। एक मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन देता हूं और आप लोग घर से करके आएंगे। चलिए अब मैं इरेज कर देता हूं इसको, केवल मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं, बाकी सब ठीक है। चलिए इसका मान हम यहां से, मैं ये हटा रहा हूं। एक सवाल आप सभी के लिए, ठीक ना, इस बार मैं साइन थीटा ना देके कोई और मान दे देता हूं आपको, घर से करिएगा आप। आपको मैं दे देता हूं tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा बराबर कितना दे दिया जाए आपको, चलिए 6 बाई मैंने दे दिया 8। देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यदि tan थीटा का मान 6 बटे में 8 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मुझे आशा है कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। हम फिर लेकर आएंगे 10th क्लास के 3rd पार्ट को, यानी बिल्कुल हम सीक्वेंस में लेकर आएंगे। कोई भी आपको परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। हम सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे कुछ फॉर्मूले और प्लस में हम देखेंगे एक्सरसाइज को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।